नमस्कार, मैं रिया जोशी और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। मुंबई के उस हॉस्टेज कांड को आखिर कौन भूल सकता है, जहां एक युवक ने बच्चों को बंधक बना लिया था और फिर पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। लेकिन अब 48 घंटे बाद उस युवक रोहित आर्य का शव जेजे हॉस्पिटल में लावारिस पड़ा है। ना कोई दावा करने वाला, ना पोस्टमार्टम पूरा होने की इजाजत। आखिर कौन था ये रोहित आर्य? क्या वो एक गुनहगार था या किसी हालात का शिकार? आज हम बताएंगे उसकी जिंदगी का हर एक वो पहलू जो इस कांड को समझने के लिए बेहद जरूरी है। ये घटना है मुंबई के पवई की, जहां गुरुवार को आर्य स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई। एक 35 वर्षीय युवक रोहित आर्य अचानक स्टूडियो में घुसता है और अंदर मौजूद 5 बच्चों को बंधक बना लेता है। वो चिल्ला रहा था, कह रहा था, मुझे मेरी आवाज सुनी नहीं जाती, अब मैं सबको सुनाऊंगा। करीब 6 घंटे तक पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में एनकाउंटर हुआ और रोहित की मौत हो गई। आखिर कौन था ये रोहित आर्य? पुलिस रिकॉर्ड बताता है ये थिएटर आर्टिस्ट था, फिल्मों का जुनूनी, कई सालों तक स्ट्रगल करता रहा। वो फिल्मों में रोल मांगता, ऑडिशन देता, लेकिन उसे काम नहीं मिला। दोस्तों के मुताबिक रोहित को लगता था बॉलीवुड ने उसे ठुकरा दिया। उसके सोशल मीडिया पोस्ट भी यही दिखाते हैं, कहीं डिप्रेशन, कहीं गुस्सा, कहीं सिस्टम से शिकायत। कई बार वो कहता था, अब तो कुछ ऐसा करूंगा कि सब याद रखेंगे। शायद उसी सोच ने उसे अंधेरे रास्ते पर ढकेल दिया। उस दिन यानी गुरुवार सुबह वो पवई के आर्य स्टूडियो पहुंचा, जहां एक बच्चों की शूटिंग चल रही थी। वो सीधे अंदर गया और बोला, अब कैमरा बंद नहीं होगा, अब मेरा सीन चलेगा। पहले तो लोग हंसे, लेकिन फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया और बच्चों को बाहर जाने ही नहीं दिया। वो बस एक बात दोहरा रहा था, मुझे कोई सुनता नहीं, आप सब सुनेंगे। 6 घंटे का ड्रामा, पुलिस की बातचीत और फिर चली गोली। रोहित आर्य की जिंदगी वही खत्म हो गई। अब 2 दिन बाद उसका शव जेजे हॉस्पिटल में पड़ा है। पोस्टमार्टम तक नहीं हो पा रहा क्योंकि कोई रिश्तेदार आगे ही नहीं आ रहा। पुलिस ने साफ कह दिया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मां रो रही है पर मीडिया से दूरी बनाए हुए है। पुलिस चाहती है कि पोस्टमार्टम जल्दी हो, लेकिन बिना परिवार के सिग्नेचर प्रक्रिया अटकी हुई है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं ये सिर्फ एक अपराध नहीं, एक मानसिक टूटन की कहानी है। डिप्रेशन, असफलता और कहीं तो अपनी बात सुनी जाने की तड़प, इन सभी ने रोहित को बेकाबू कर दिया। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन ध्यान खींचने की चाहत में वो खुद मौत की ओर चला गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, उसके पास असली हथियार नहीं था, बस डराने के लिए। लेकिन हालात ऐसे बने कि गोली चलानी पड़ी। अब सवाल ये है, क्या रोहित को सिर्फ एक क्रिमिनल की तरह देखा जाए या एक ऐसे इंसान की तरह जो समझा नहीं गया? आखिर क्यों कोई उसकी कहानी नहीं सुना? क्यों वो इतने अंधेरे में चला गया कि वापस लौटने की राह भी नहीं बची? उसका शरीर भले लावारिस पड़ा हो, लेकिन उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज के युवाओं को हम सुन रहे हैं, या सिर्फ तब तक जब तक वो किसी हादसे में ना बदल जाए? सोचिए और बताइए। धन्यवाद। मैं रिया जोशी, ई न्यूज भारत से।